हेलो बच्चों। तो अब हम करने वाले हैं 7.5 का तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल है क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है तीसरा सवाल। 3x-1 x-1 x-2 x-3 इसका समाकलन करना है। ठीक है, पहले हम कर रहे थे जिनमें दो दो का समाकलन था। ठीक है, ये है जिसमें अपने को क्या करना है, नीचे क्या दिए हुए अपने को, 3 पद दिए हुए। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपने को पता है अपने क्या करते हैं, आंशिक भिन्न करते हैं। क्या करते हैं? आंशिक भिन्न। देखो कुछ जनों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आंशिक भिन्न क्यों लगाते हैं, तो एक मेरी बात सुनो। जब ऊपर x की घात कम होती है और नीचे x की घात ज़्यादा होती है ना, तो अपने आंशिक भिन्न का प्रयोग करते हैं। वरना अपने क्या करते हैं, अगर ऊपर x की घात और नीचे x की घात बराबर होती है या ऊपर वाली ज़्यादा होती है तो अपने भाग दे देते हैं ऊपर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपने आंशिक भिन्न करेंगे। आंशिक भिन्न करने पर ठीक है, 3x-1 बटा में x-1 x-2 x-3 इनको तोड़ लेंगे 3 पदों में, a बटा में x-1 प्लस b बटा में x-2 प्लस c बटा में x-3। सेम इसी प्रकार से ये क्या होगा, नीचे आपको पता है क्या होगा, लघुत्तम लेंगे। ठीक है, नीचे क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। ऊपर क्या आएगा, a इस x-1 से x-1 में भाग लगाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, x-2 x-3 प्लस x-2 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, x-1 x-3 प्लस c x-3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, x-1 x-2। देखो 3x-1 बटा में x-1 x-2 x-3, ये इससे कट गया। ठीक है, अब बताओ 3x-1 किसके बराबर आ गया, a(x-2 a(x-3 प्लस b x-1 x-3 प्लस c। लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, वरना ये सवाल इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि आप बारी बारी से नीचे वाले 3 ब्रैकेटों को देखो, x-1 x-2 x-3। अपने को बारी बारी से इनमें से 2 पदों को 0 बनाना है। ठीक है, अपने सबसे पहले क्या करेंगे, मैं रख रहा हूँ x बराबर -2 है ना, यहाँ पर x-2 है तो मैं रख रहा हूँ x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, क्या रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, फिर एक बार रख देंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, और फिर एक बार क्या रख देंगे, x बराबर 3 रखने पर। समझ में आई इतनी बात, सबको समझ में आई? अब देखो भाई, अपने सबसे पहले यहाँ पर देखो x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x-1, यहाँ पर क्या आएगा, 3 के गुणा में 2 आएगा, यानी 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, b ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, फिर 2 में से 3 गया -1। ठीक है, फिर जब अपने 1 रखेंगे और फिर ये 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 पद 0 हो जाएंगे, 1 में मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में 1 और 3 होंगे। ठीक है, अब 1 बराबर x बराबर 1 रखने पर 1 रखोगे, यहाँ पर देखो x बराबर 1 रखोगे, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 में से 1 2। ठीक है, ये यहाँ पर एक ही साथ में क्या आएगा, 1 - 2 क्या आएगा, -1, 1 - 3 क्या आएगा, -2। फिर x बराबर 3 रखोगे, 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 3 3 9, 9 - 1 क्या होगा, 8। फिर x बराबर 3 रखोगे बारी बारी, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, c गुणा में 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। यहाँ पर b बराबर क्या आ जाएगा, -5। यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2a बराबर 2 है तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, c बराबर क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, तो c बराबर ये, a बराबर ये और b बराबर ये। अब सेम उसी प्रकार से अपने को क्या करना है, a b c के मान रखने पर, a b c के मान रखने पर, a b c के मान रखने पर। ठीक है, a b c के मान रखेंगे अपने, a b c के मान यहाँ पर रखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, a बटा में x-1 गुना में dx प्लस b बटा में x-2 dx प्लस c बटा में x-3 dx। ठीक है, a की जगह पर क्या रखना है, 1 बटा में क्या आ जाएगा, x-1 गुना में dx प्लस b की जगह पर क्या रखना है, माइनस क्या रखना है,
-5 क्या रखना है -5 -5 यहाँ पर आपको रखना है -5 ठीक है। यहाँ पर आप रखोगे -5 बटा में क्या है x-2 गुणा में dx प्लस सी की जगह पर क्या रखोगे 4 बटा में x-3 गुणा में dx ठीक है। ये क्या हो जाएगा log x-1 -5 log x-2 प्लस 4 log x-3। समझ में आई सबको बात इतनी समझ में आई। अब देखो यहाँ पर 3 सूत्र बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। यहाँ पर देखो एक तो बन रहा है log m, या फिर आप इतना रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हो। इसका आंसर देख लो आप, उसके अंदर उत्तरमाला के अंदर ये सेम आ रहा है क्या, इतना ही आ रहा है ठीक है, इससे एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, इतना ही आंसर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई। प्लस में सी लगाना मत भूलना, सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी कांस्टेंट होता है, समाकलन नियतांक होता है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा ठीक है। समझ में आ गई सबको, समझ में आई। ऑल द बेस्ट।